सुनाया मैं आप लोगों को, ये मैंने लिखी थी 1993 में। तब मैं एक सरकारी स्कूल में गई, वहां पर टीचर बन के, और मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि सब बच्चे कह रहे हैं क से कबूतर, ख से खरगोश। तो मुझे लगता था कि क से तो, ख से, ये जो अक्षर हैं इनसे तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो क्यों ना इनकी प्यारी प्यारी सी कहानियां बनाई जाए। और जब मैंने ये कहानियां बनाई और अपनी क्लासरूम में सुनाई तो सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सबने कहा मैम और सुनाओ, और सब मेरा दुपट्टा पकड़कर गाना गाते थे, कहानियां बीच बीच में सुनाते थे। तो कई कहानियां मेरे पास बच गई और कई कहानियां गायब हो गई। तो उसमें च की कहानी मेरे पास अभी भी बची हुई है, और ये कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जब कभी भी मैं ये कहानी सुनाती थी ना, तो सारे बच्चे बहुत खुश होते थे, तरह तरह की आवाजें निकालते थे, तरह तरह की बातचीत करते थे। तो हम इस प्यारी सी च की कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो कहानी होती है शुरू। नानी की याद में नानी के पिटारे में से प्यारी सी कहानी निकालते हैं च की, और कहानी का नाम है चुन चुन चूहे का जन्मदिन। अब सुबह हुई और मुर्गे ने जोर से बांग लगाई। आ, 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 आ। और एकदम चुन चुन चूहे की माँ ने बोला, चुन चुन उठ जाओ, सुबह हो गई है। चुन चुन ने जोर से अंगड़ाई ली और एकदम उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, अरे आज तो मेरा जन्मदिन है और किसी ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, जन्मदिन मुबारकबाद भी नहीं बोला। शायद सब लोग भूल गए हैं। और वो दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास गया, कहता, मामा आप कुछ भूल तो नहीं गए? तो चुन चुन की मम्मी ने कहा, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भूली हूँ। नहीं नहीं आप कुछ भूल गए हो। अरे चुन चुन कुछ नहीं भूली हूँ। फिर वो दौड़ा दौड़ा दादाजी के पास गया। दादाजी दादाजी आज आप कुछ भूल तो नहीं रहे? अरे चुन चुन अखबार लेकर आजा बेटा। चुन चुन चूहा बहुत उदास हो गया। उसने कहा, अरे मुझे लगता है दादी को और पापा को मेरा जन्मदिन याद होगा। और वो भागा भागा दादी के पास गया। दादी चटाई में योगा कर रही थी। चुन चुन ने कहा, दादी दादी आप कुछ भूल तो नहीं रही? दादी ने कहा, नहीं चुन चुन मैं कुछ नहीं भूल रही, मैं तो प्राणायाम कर रही हूँ। तुम भी योगा करा करो, तभी तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे। अब तो चुन चुन बहुत उदास हो गया था, बहुत ही उदास। उसने कहा, मम्मी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है, पापा को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है, दादा को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है, किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है क्या? और वो बहुत उदास होकर बैठ गया। इतने में चुन चुन अपनी माँ के पास फिर दौड़ के गया। माँ आज तो मेरा जन्मदिन है, आपको मालूम है ना? चुन चुन की माँ ने बहुत ही ऐसे बोला, हाँ मुझे मालूम है आज तुम्हारा जन्मदिन है। माँ आपने तो मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, दादा दादी ने भी मुझे आशीर्वाद भी नहीं किया,
और पापा ने भी मुझे प्यार से हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। तो माँ ने बहुत गुस्से से बोला। माँ ने कहा, अरे चुनचुन, तुम्हें मालूम है पिछले जन्मदिन पर तुमने कितना गंद मचाया था और साफ भी नहीं किया था। इधर उधर सारी चीजें, सारा फर्श गंदा गंदा था। तुम्हें मालूम है, तुम तो आराम से सो गए थे। तुम्हारे दादाजी, दादी, मैं और तुम्हारे पापा कितनी देर तक जगकर उन्होंने सफाई की। चुनचुन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मम्मी को देखता रहा। हाँ मम्मी, सॉरी। और तुम्हें याद है, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया था और तुमने वो सारा केक अपने दोस्तों में और अपने चेहरे में लगा लिया था। कितनी मेहनत लगती है बेटा। चुनचुन की आंखों से आंसू के बड़े बड़े आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दो माँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ कर दो। इतने में दादा, दादी और चुनचुन के पापा ने बड़े प्यार से चुनचुन को हैप्पी बर्थडे बोला और कहा, चुनचुन तुमने अपनी गलती को माना, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा जन्मदिन हम पक्का मनाएंगे, लेकिन तुमको अपनी जन्मदिन के बाद अच्छे से सफाई करना। चुनचुन ने कहा, ठीक है दादाजी, ठीक है दादी, पापा बिल्कुल ठीक है, अब मैं बताने जाऊं सबको? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शाम को तुम्हारे दोस्तों का इंतजार रहेगा। तो चुनचुन ने कहा, इस बार तो मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगा। पता है दादाजी, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा? मेरा नाम चुनचुन है ना, च से शुरू होता है ना मेरा नाम। तो मेरे जन्मदिन में जो भी लोग आएंगे वो च से शुरू होने वाली चीजें लेकर आएंगे। इतने में पापा ने कहा, अरे वाह चुनचुन, तुमने तो इतना प्यारा सा खेल करवा रहे हो जिससे लोगों को मजा भी आ जाएगा और लोग खुशी खुशी तुम्हारे जन्मदिन में सोच सोच कर कि च से क्या चीजें ला सकते हैं सोच कर आएंगे। चुनचुन ने कहा, हाँ पापा, अब मैं सबको बताने जा रहा हूँ। और चुनचुन ने जोर से आवाजें लगाई चिड़िया को। इतने में चिड़िया ने कहा, ठीक है चुनचुन, मैं पूरे जंगल में जाके सबको बता देती हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन है। और प्यारी सी चिड़िया जंगल में उड़ती चली गई जोर जोर से, आज तो चुनचुन का जन्मदिन है, आज तो चुनचुन का जन्मदिन है। और इतने में बंदर मामा ने चुनचुन की दोस्त चिड़िया को देखा और चिड़िया को कहा कि अरे प्यारी सी छोटी सी चिड़िया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? चिड़िया ने बंदर मामा को देखा और कहा, नमस्ते बंदर मामा, पता है आपको आज जो है चुनचुन का जन्मदिन है और चुनचुन का जन्मदिन इस बार खास होने वाला है क्योंकि हम सबको लेकर आना है च से शुरू होने वाली चीजें। बंदर मामा ने कहा, अरे ये चुनचुन जो है ना बड़ा चंचल है, ये क्या क्या सोचता रहता है। अरे इससे अच्छा तो कुछ अच्छी सी चीज मांग लेता। अब तो सोचना पड़ेगा दिमाग को कि च से क्या शुरू होता है। पूरे जंगल में पता चल गया कि चुनचुन के जन्मदिन में जो आएगा उसे च से शुरू होने वाली चीजें लेकर आनी है। और सब सोचने लग गए और एक दूसरे से पूछने लग गए, सोचने लगे, पूछने लगे, बातें होने लगी पूरे जंगल में। और शाम के समय चुनचुन के जन्मदिन में शाम का जैसी समय हुआ, पूरे मम्मी पापा दादा दादी ने खूब सारे गुब्बारे फुला के लगाए
अच्छी अच्छी कुर्सियों को साफ करके अपने बगीचे में बिछाया और सब लोगों का इंतजार करने लगे। इतने में सबसे पहले जो है बिल्ली मौसी आई, प्यारी सी साड़ी पहन के अच्छी सी, और बिल्ली मौसी ने कहा म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। तो इतने में चुनचुन की मम्मी ने कहा हाँ हाँ बिल्ली मौसी जल्दी से आओ। अरे इतनी देर से मैं बोल रही हूँ मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं, और तुम लोग तो बिल्कुल सुनते ही नहीं हो। चुनचुन ने एकदम कहा बिल्ली मौसी आप जब आती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्ली मौसी ने कहा मैं जो हूं ना बहुत चतुर हूं, पता है चुनचुन, और मैं तुम्हारे लिए च से लेकर आई हूं चटनी, चटनी, वो भी आम की चटनी। और बिल्ली मौसी ने चुनचुन के आगे आम की चटनी रख दी। चुनचुन ने एकदम ढक्कन खोला। बिल्ली मौसी खुशबू तो बहुत अच्छी है। तो बिल्ली मौसी ने कहा अरे खा के भी तो देख चुनचुन। चुनचुन ने फटाफट चम्मच से खाया। मौसी आप सबसे अच्छी चटनी बनाती हो और आपको मेरा बड़ा ध्यान रहता है। इतने में अभी चुनचुन बिल्ली मौसी से बात ही कर रहा था कि इतने में जोर जोर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। चुनचुन मेरी प्यारी सी चुनचुन दोस्त मैं आ गई, मैं तो समय से पहले पहुंच जाती हूँ। चुनचुन मेरे प्यारे दोस्त मैं समय से पहले पहुंच जाती हूँ। प्यारी सी जो चिड़िया थी वो एकदम चुनचुन के पास पहुंच गई और उसने चुनचुन को कहा देखो मुझे कितना भटकना पड़ा और मैं तुम्हारे लिए च से लेकर आई हूँ चंपा का फूल। कितना प्यारा है ना, देखो कितना प्यारा फूल है। तो चुनचुन ने कहा हाँ बहुत ही अच्छा फूल है, ये फूल तुम मेरी माँ को दे दो। मेरी माँ को फूलों के गुलदस्ते और फूल बहुत अच्छे लगते हैं रंग बिरंगे। तो चिड़िया उड़ती उड़ती चुनचुन की माँ के पास गई और माँ को कहा आंटी चुनचुन का तो जन्मदिन है लेकिन मैं आपके लिए च से चंपा का फूल लेकर आई हूँ। चुनचुन की माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा शुक्रिया, तुम बहुत ध्यान रखती हो मेरा, बहुत अच्छा लगा तुम आई। तो इतने में चिड़िया ने देखा कि अरे ये चीना और शीना भी आ रही है। अरे आंटी देखो चीना शीना भी आ रही है चुनचुन के जन्मदिन में। और चीना जो थी काले रंग की चींटी थी और शीना जो थी वो लाल रंग की चींटी थी। दोनों हाथों में हाथ पकड़ते हुए और मुंह में चावल का दाना दबाते हुए आराम आराम से चल रही थी, आराम आराम से। उन्होंने चुनचुन की मम्मी को बोला आंटी हम आ गई हैं, मेरा नाम चीना है और ये मेरी छोटी बहन शीना। आंटी हम च से चावल लेकर आई हैं चुनचुन के लिए। चुनचुन कहाँ पर है? तो चुनचुन ने एकदम चीना और शीना को देखा और कहा अरे तुम आ गई। तो चीना शीना ने कहा हाँ। तो चीना ने कहा आंटी मेरा जो घाघरा देखो अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। लाल रंग का घाघरा और हरे रंग की कोटी और लाल रंग की चुन्नी में वो शीना और चीना चींटी जो थी वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इतने में
अभी आंटी चीना और शीना चींटियों से बातें कर रही थी कि इतने में जोर से आवाज आई। अरे ये तो कल्लू घोड़ा आ गया भाई। कल्लू घोड़े ने एकदम जोर से आवाज बोली, अरे जन्मदिन मुबारक हो। कैसे हो चुनचुन? तुम्हारा जन्मदिन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे तुमने बोला कि चाय से चीजें लेकर आओ। मैंने सब लोगों से पूछा, इतने में मैंने एक इंसान के बच्चे से पूछा कि चाय से क्या लेकर जाऊं। तो उस इंसान के बच्चे ने बोला, कल्लू घोड़े तुम लेकर जाओ चाय से चना, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं चुनचुन चना, काला चना। तो चुनचुन जो था बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चाचू आप जब कभी भी आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा आया करो। तो कल्लू घोड़े ने कहा, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए आना तो जरूरी था। इतने में वो कहते हैं, आइए आइए शरबत पानी कुछ लीजिए चाचू। इतने में बंदर मामा उछलते हुए अरे चुनचुन भांजे कैसे हो तुम? हाँ, सबके दिमाग का दही बना देते हो तुम। सबके दिमाग को तुमने कैसे बना दिया? हाँ, तुमने सोचा कि तुम्हारा बंदर मामा चाह से कुछ चीज ही नहीं ढूंढ के लाएगा, लेकिन मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए चाह से चमचम। और बंदर मामा बड़े से डिब्बे में से चमचम निकालते हैं, रस से भरी हुई चमचम, और चुनचुन को खिलाते हैं। और चुनचुन, मामा जी मजा आ गया, बहुत ही अच्छा है, कितना रस से भरा हुआ है, कितना मीठा है मामा जी, चमचम तो बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है। तो बंदर मामा बड़े खुश होते हैं, कहते हैं तू बहुत खुश होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने में बंदर मामा ये सब बातें कर रहे होते हैं कि चुनचुन की जो प्यारी सी दोस्त होती है चांदनी, चांदनी चुईया, चांदनी चुईया एकदम चुनचुन को पूछते हुए आती है, चुनचुन कहाँ पर है? आज उसका हैप्पी बर्थडे है ना, आज उसका जन्मदिन है ना। इतने में ढूंढ रही होती है और उसके हाथ में बहुत प्यारी सी चमेली की माला होती है और उससे बहुत अच्छी खुशबू उड़ रही होती है। इतने में चुनचुन की दादी देखती है कि ये चांदनी चुईया जो है किसी को ढूंढ रही है। तो चुनचुन की दादी कहती है, चांदनी, चांदनी बेटा कहाँ हो, इधर आके कुछ खा लो। तो चांदनी चुईया कहती है, दादी नमस्ते, मैं चुनचुन के लिए चाह से चमेली के फूलों से भरी हुई माला लेकर आई हूँ। तो दादी कहती है, अरे बहुत ही खूबसूरत माला है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाओ दे दो। इतने में चांदनी चुईया जाती है चुनचुन के साथ, उसको जन्मदिन मुबारकबाद बोलती है और उसको प्यारी सी चमेली की माला पहना देती है। चमेली की माला तुम्हारे भी बहुत अच्छी लग रही है चुनचुन। लेकिन चुनचुन
तुम इतने उदास से क्यों हो? अभी चांदनी चूहिया बोल ही रही होती है कि पीछे से चुन चुन चूहे के पापा की आवाज आती है। अरे अरे, सब लोग आ गए, केक काटो जल्दी से, केक काटो। चुन चुन चूहा उदास होके ऐसे बैठ जाता है। पापा इंतजार कर लो, पापा अभी मैं केक नहीं काटूंगा। अरे केक क्यों नहीं काटोगे? सारे दोस्त तो तुम्हारे आ गए हैं। नहीं पापा, जब अंधेरा हो जाएगा ना तब मेरे दोस्त आएंगे। अरे अब कौन से दोस्त आने हैं? चांदनी चुईया भी आ गई है ना? चीना शीना भी आ गई है, चूचू चिड़िया भी आ गई, तुम्हारी मौसी भी आ गई, चाचा भी आ गए, चाचू भी आ गए, मामा भी आ गए, सब लोग आ गए। पापा वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब अंधेरा होगा ना तभी मेरे वो दोस्त आएंगे। ये कौन से दोस्त हैं? पापा जब अंधेरा हो जाएगा ना तभी आएंगे वो। चलो ठीक है, तुम्हारे दोस्तों का इंतजार कर लेते हैं। इतने में जब अंधेरा हो जाता है, काफी घना अंधेरा, तो चमगादड़ और चमगादड़ के साथ साथ जुगनू सारे आसमान में ऐसे लगता है जैसे तारे आ गए। चमगादड़ इतना सुंदर सुंदर सी आवाजें निकालते और चुनचुन इतना खुश होता है। चुनचुन कहते हैं वाह पापा मेरे दोस्त आ गए, मेरे दोस्त चमगादड़ और जुगनू आ गए। पापा आप केक काटेंगे सब लोग मिलकर। और बहुत खुशी से चुनचुन इतना खुश होता है। सारे जुगनू चमक रहे होते हैं, चम 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 करके। चमगादड़ गाने गा रहे होते हैं, चिड़िया भी गाना गा रही होती है, शिनशिन चीना और शिनशिन भी डांस कर रही होती है, चींटियां। और सब लोग केक काटते हैं और सब लोग मिलकर गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू चुन चुन, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे चुन चुन। और चुन चुन उसके बाद, उस जन्मदिन के बाद चुन चुन चूहा हमेशा खुश रहता था, क्योंकि चुन चुन चूहे ने सब लोगों को अपने जंगल में होशियार बना दिया होता है और उसके इतने सारे दोस्त बन गए होते हैं। तो कहानी यही समाप्त होती है। हैप्पी बर्थडे चुन चुन, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो चुन चुन। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. To get early notifications, don't forget to hit the bell icon. You can follow us on Facebook and you can contribute through Paytm, PhonePe and Google Pay.